दोस्तों पिछले दिन के तरह आज भी एक एपिसोड लेके आया, जिस एपिसोड के अंदर, जिस सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम किस जोन पे ट्रेड करेंगे और वो ट्रेड का की जोन कोई बिगिनर का की जोन नहीं होने वाला है। जिस जोन पे बिगिनर ट्रेड करते, एक सर्वाइवल ट्रेडर ट्रेड करते, उस जोन पे ट्रेड नहीं करेंगे कि स्मार्ट ट्रेडर बन के एक की पॉइंट पकड़ के वहां पे ट्रेड करेंगे। जहां एक बिगिनर ट्राफ हो जाता है, सर्वाइवल और ट्रेडर ट्राफ हो जाता है, उसके बाद एंटर होता है कौन, एक स्मार्ट ट्रेडर। तो एक स्मार्ट ट्रेडर का की पॉइंट कहाँ कहाँ वो ट्रेड करते, कहाँ का उसका ट्रेड का की जोन होता है, वो चीज आज इस वीडियो के अंदर पिछले वीडियो की तरह। पिछले वीडियो बहुत शानदार था, बहुत सारे लोग रेस्पॉन्स दिया, सर बहुत अच्छा वीडियो, इस तरह सा वीडियो लेके आओ। तो मैंने कोशिश किया इस वीडियो के अंदर सिमिलर तरीके से एपिसोड 2 बनाने के लिए, ताकि इस वीडियो के अंदर मैं सारे चीज दिखा सकूं, मैं कहाँ कहाँ किस जोन पे क्या सोच के मैं ट्रेड करता हूं। चलो और बिना बात करके चार्ट के अंदर जाते, चार्ट में जाते और ट्रेड फाइंड करते, कहाँ कहाँ ट्रेड मिलते हैं। लेट्स गो। मैं आ चुका हूं चार्ट पे और ये जो एसिड चल रहा है यूएसडी पीकेआर एसिड से, और करेंट जो कैंडल बन रहा है, अगर सारे रिजेक्शन को तोड़ के काफी पावरफुल बायर बनेगा तो मैं अगले ट्रेड लेने वाला हूं। ऊपर से वीक होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ओके। फाइनली थोड़ा मैं सेफ्टी मार्जिन के साथ में बाई साइड के लिए ट्रेड जाऊंगा, क्योंकि यहां पे कभी कभी ईरोड कैंडल मिलते हैं। चलो मैं ले चुका हूं एक बाई साइड के लिए ट्रेड और थोड़ा मुझे सेफ्टी मार्जिन मिला भी, राइट ओके। और यहां पे जो मैंने ट्रेड लिया, इसका लॉजिक क्या है, क्या देख के क्या समझ के लिया। सबसे पहली बात तो है, अगर ये जो कैंडल हमने ट्रेड पास किया बाई साइड के लिए, इसका पीछे 3 कैंडल को देखो। पीछे जो 3 कैंडल है, 3 कैंडल का जो सेटअप है कंटिन्यूएशन मूड का है। ये तीनों कैंडल का जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जो रैली है, जितना आप देखोगे इस तीनों कैंडल बनने के बाद मार्केट को देखोगे क्या कंटिन्यूएशन मूड कर रहा है। सिमिलर इस रैली के अंदर बॉटम पे आओगे, जो ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया था, यहां पे आकर देखोगे तो इस रैली को भी देखो, मार्केट यहां से क्या कंटिन्यूएशन मूड दिया। तो ये जो मैंने ट्रेड पास किया, साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो सारे लोग यहाँ पे बाई साइड के लिए ट्रेड पास करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे ईरोर बनने का चांसेस काफी रहते हैं। सारे प्रीवियस सारे रिजेक्शन को तोड़ के यहाँ पे जब भी बायर ने पावर जनरेट किया, तो सारे लोग बिगिनर भी यहाँ पे बाई साइड के लिए ट्रेड पास करने वाला है। ओके देखो, मैंने जो बताया भाई, यहाँ पे ईरोर देके गया और मेरा प्रॉफिट भी हुआ। प्रॉफिट इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने सेफ्टी मार्जिन के दौरान यहाँ पे ट्रेड पास किया। बहुत ही शानदार ट्रेड था। ओके लेट्स गो। अभी जो कैंडल बनने वाला है, मार्केट ऑल ओवर एक अपवर्ड स्ट्रक्चर है, अपवर्ड मार्केट में रन कर। करंट रैली ने भी प्रीवियस हाई को तोड़ के गया। जो हॉरिजॉन्टल लेवल के दौरान हमने क्या एक एक करके लेवल लगाया था, गोल्डन कलर का जो लेवल है उसको तोड़ के फिर से ऊपर और एक हॉरिजॉन्टल लेवल लगाया, उसको भी तोड़ के मार्केट का मूव कर किया, ब्रेकआउट कर चुका है। और ब्रेकआउट करके क्या फाइटिंग करके ब्रेकआउट किया, और अभी यहां से मार्केट क्या कंटिन्यूएशन रैली मूवमेंट देने वाला है। जो तीनों कैंडल का सेटअप, तीनों कैंडल का जो रैली, तीनों कैंडल का सेटअप मुझे यही बता रहा है यहाँ पे कंटिन्यूएशन रैली फॉर्मेशन होने वाला है। दैट इज अ ग्रेट नॉलेज। इसीलिए क्योंकि अगर तुम जितने चार्ट को देखते रहोगे, हर एक रैली, हर एक कैंडल का बिहेवियर समझने लगोगे। ओके अभी जो कैंडल पंप किया ना, बहुत तगड़ा तरीके से मार्केट ने क्या अप साइड में पंप किया। अभी सारे लोग क्या रिजेक्शन को तोड़ के मार्केट तो अप साइड में जाने वाला है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या सारे लोगों का मोटिव रहेंगे बाई साइड के लिए। और यहाँ पे मुझे अभी होशियारी के साथ ट्रेड प्रेस करना है, इसीलिए क्योंकि जितने भी यहाँ से करेंट कैंडल बना है, सारे कैंडल एमएम कैंडल, मैनुपुलेशन कैंडल, एमएमसी कैंडल है। तो इसमें अगर ट्रेड के पंच करना, काफी होशियारी के साथ ट्रेड पंच करना है। अगर जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया ना, उस कैंडल अगर आम कैंडल बाता, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल बाई साइड के लिए ट्रेड नहीं जाता। ये एमएमसी कैंडल का एक साइकोलॉजी और कैंडल का सेटअप के साथ मैंने यहाँ पे बाई ट्रेड लगाया था। ओके अभी वाला कैंडल क्या बनाने वाला है, मुझे सिर्फ यहाँ पे थोड़ा टाइम वेट करना है, देखना है कब यहाँ पे अगेंस्ट कैंडल आता है, सेलर कैंडल आता है। और लेट्स सी ओके, ऊपर से काफी डंप किया मार्केट ने। ओके सेलर शायद लग रहा है यहाँ पे सेलर स्टैब्लिश कर लेगा। अगर सेलर स्टैब्लिश करेगा तो मैं यहाँ से क्या एक बाई साइड के लिए ट्रेड पास करने के लिए मैं पहले से माउस यहाँ पे रख दिया भाई, मैं रेडी हूँ। ओके वेरी गुड, मैंने यहाँ पे ले चुका हूँ, बाई साइड के लिए ट्रेड। और ये ट्रेड बिल्कुल क्या मेरा फेवर में जाने वाला है, और ये ट्रेड विन भी होगा। क्यों होगा, इसका लॉजिक क्या है देखो। पिछले जिस कैंडल ने हमने ट्रेड पास किया, उसका आगे वाला बायर और 2 कैंडल को देखो, 2 कैंडल का सेटअप क्या बता रहा है तुम्हें, सेल साइड के लिए सारे लोगों को मोटिव कर रहा है भाई, टॉप बन चुका है। और यहां पे मार्केट को स्विंग करने वाला है, क्या अप साइड में नीचे से रिजेक्शन करके यहां पे एक बायर कैंडल बनना, नीचे से रिजेक्शन करने वाला यहां पे बायर बनना चाहिए। क्योंकि एमएमसी रैली है मेरी भाई, एमएमसी रैली में बैक टू बैक सेलर कैंडल तुम्हें देखने के लिए काफी कम मिलेगा। यहाँ पे फाइटिंग तोड़ने वाला रैली है, तुम्हें सबसे पहले क्या रिजेक्शन तोड़ के दिखाएगा, ब्रेक डाउन, और बैक टू बैक बायर कैंडल बन रहा है। अचानक एक सेलर देगा, तुम्हारा दिमाग घुमाएगा सेल सेट के लिए, और यहाँ पे काफी सही फाइटिंग होने वाला है।
और जिस कैंडल में हमने ट्रेड पास किया उसके पहले का रेड है, उसके पहले जो ग्रीन कैंडल है वो काफी तगड़ा एमएमसी है। और इस एमएमसी का साइन ऐसे देते हैं मार्केट यहाँ पे साइड सेशन होने वाला है, यहाँ से मार्केट सीधा नहीं गिरने वाला। देखो कितना तगड़ा तरीके से ये ट्रेड का हमारा विन भी हो चुका है, बहुत ही अच्छा है। तो फिलहाल ये जो रैली में हम काम कर रहे हैं ये काफी खतरनाक रैली है, एमएमसी रैली। इस रैली में काम करना भाई अलग तरीके से तुम्हें साइकोलॉजी के काम पे लगाना है। जैसे नॉर्मल रैली पे हम साइकोलॉजी की तरह काम पे लगाते हैं ना, उस तरह से इस रैली के ऊपर काम करने के लिए जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, सीधा बात है। यहाँ पे दिमाग घुमा के काम करना पड़ेगा, ठीक है। जो आसान रैली पे जिस तरीके से हम साइकोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, एक सेलर के बाद वेट करते भाई और एक सेलर आने दो, उसके बाद हम ट्रेड पास करते, राइट। यहाँ पे देखो जो बायर बना सारे लोगों को मोटिव क्या कर रहा है भाई, बाई साइड के लिए चलो। लेकिन मुझे यहाँ पे सेटअप कहीं ना कहीं मेरा दो टाइप्स का कैंडल बन सकता है। अगर सेल साइड के लिए कैंडल बनेगा तो प्रीवियस सेलर को कवर करने वाला है, अगर बाई साइड के लिए कैंडल बनेगा तो नीचे से रिजेक्शन करके छोटा एक पावर बनाएगा जो प्रीवियस सेलर को कवर नहीं कर पाएगा। प्रीवियस जो बायर है उस बायर के पीछे जो सेलर है उस सेलर को मार्केट ने क्या कवर अप नहीं कर पाएगा। तो दैट्स इट। सो इसीलिए हमने क्या यहाँ पे वेट किया, रुका, देखा इस किस टाइप्स का कैंडल, इनसाइड कैंडल बना दिया। तो मैं यहाँ पे एक सेल साइड के लिए ट्रेड जाने के लिए सोच रहा है, ओके। लेकिन ये कैंडल मुझे खतरा लग रहा है इसीलिए क्योंकि प्रीवियस कैंडल देखो स्पेनिंग बॉटम बनाया, एमएमसी तगड़ा एमएमसी कैंडल किसी भी डायरेक्शन में मार्केट को फोड़ते तोड़ते। फिर भी मैंने चलो यहाँ पे कोशिश करते नहीं, अभी तो मार्केट काफी डंप किया काफी, तो मुझे वेट करना पड़ेगा। मुझे ऊपर से जाके मार्केट में एक फ्लक्चुएशन मिला था, वहां पे जाके मुझे कंफर्मेशन थोड़ा बहुत मिल रही भाई मार्केट अभी डाउन साइड में मिलने वाला है, सेट हो गया, ओके। मार्केट का उतना ताकत नहीं है, तब जाके मार्केट ने इतना काफी तगड़ा तरीके से मार्केट ने डंप दिया तो मैं यहाँ पे नहीं गया, ओके। अभी यहाँ पे एक तगड़ा कैंडल बनाने वाला है, नीचे वीक ऊपर वीक ऐसे कैंडल बनाएगा ना यहाँ पे। समटाइम्स फीट से क्या बनाने वाला है मुझे पता नहीं है। 14 सेकंड चला, 13, ओके 12। देखते किस टाइप्स का कैंडल का क्लोजिंग रखते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 ट्रेड लिया, शानदार ट्रेड लिया, वेट किया। अभी हम वेट करेंगे फीट से, ओके लेट्स सी 2 3, ओके। चलो यहाँ पे जिस टाइप्स का कैंडल बना मैं यहाँ पे एक सेल सेट के लिए ट्रेड जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं सीधा सेल सेट के लिए ट्रेड पास करूंगा। पिछले 2 कैंडल का सेटअप यही देखा है, यहाँ पे बायर नहीं आ सकता, बायर आना मुश्किल है यहाँ पे। ये जो कैंडल बनाएगा पिछले वीक को कवर करने वाला सेलर बना सकता है। अगर कवर करने वाला नहीं बनाएगा तो वीक को तो फुलफिल डेफिनेटली करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जिस जोन पे हम है, एक बार अगर मैं तो एसएनआर नहीं लगाया यहाँ पे, क्योंकि मैं हर टाइम एसएनआर को मैं ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता है, मैं भाई आंखों से ही काम पे लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो जोन चल रहा है देखो, एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जोन पे चल रहा है। जो रिजेक्शन एरिया को मार्केट ने एमएमसी रैली ने ब्रेकआउट दिया था, उसी जोन पे मैं जिस कैंडल ने एंट्री किया उससे पहले वाला कैंडल देखो उस सपोर्ट लेके रिजेक्शन लिया। तो सारे लोगों को मोटिव यही है भाई मुझे यहाँ पे वेट करना, और यहाँ से मार्केट को कंटिन्यू करेगा। क्योंकि जो एमएमसी कैंडल है, जो एमएमसी रैली है, उसको भाई सीधा फुलफिल करना पड़ेगा। जिस तरीके से जिस रॉकेट साइंस की तरह मार्केट मूव किया, उसी रॉकेट मोमेंटम की तरह मार्केट को फुलफिल भी करना पड़ेगा। ये मैं समझ गया, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या एक सेल सेट के लिए ट्रेड पास किया, और ये जो ट्रेड हमारा क्या शानदार विन रहा, ठीक है, शानदार विन रहा। और यहाँ पे अभी मुझे और एक ट्रेड नहीं मिलने वाला, क्योंकि पीबीएस जो एमएमसी रैली है, एमएमसी रैली के अंदर एक तगड़ा एमएमसी था जो स्पेनिंग बॉटम कैंडल है, बायर एमएमसी, उस कैंडल का अप साइड में ट्रैप दिया। सेल साइड के लिए मार्केट कंटिन्यूएशन मूव दे सकते हैं, लेकिन नीचे से रिजेक्शन करके कुछ भी कर सकता है। तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो जोन चल रहा है, इस जोन पे मैं और ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, मेरा की जोन अलग है, ठीक है। सो लेट्स सी किसी और दूसरे एक एसेट्स में जाते हैं और वहां पे जाकर ट्रेड फाइंड करते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से चार्ट चला रहा है और अभी जो करंट कैंडल फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे मेरा एक की जोन है, इस जोन पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ, इसीलिए इस चार्ट पे मैंने रुका हुआ। CAD सेप एसेट्स, अगर इस कैंडल ने रेड कैंडल बनाएगा, अगर इस कैंडल ने मार्केट ने रेड कैंडल बनाएगा, तो मैं यहाँ पे सीधा एक बाई साइड के लिए ट्रेड पास करने वाला हूँ, और मैंने यहाँ पे लगा दिया बाई साइड के लिए एक ट्रेड, ओके। ये ट्रेड लेने का क्या रीजन है? देखो, पहली बात तो ये काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, राइट, ओके। और अभी मैं जिस कैंडल में सेल साइड के लिए ट्रेड पास किया, उसके पीछे वाला कैंडल क्या है? सेलर कैंडल है। क्या बनाया? सेल साइड के लिए डायरेक्शन दे रहा है। उसके पीछे वाला कैंडल है ग्रेवेस्टोन डोजी, वो भी क्या साइन दे रहा है? सेल साइड के लिए साइन दे रहा है, राइट। और यहाँ पे मार्केट समटाइम्स का साइडवेज सेशन भी जनरेट किया, तो काफी सारे लोगों को क्या लगा भाई रिजेक्शन लेवल है, मार्केट सेल साइड के लिए आने वाला है, राइट। लेकिन मार्केट यहाँ से क्या ब्रेकडाउन करने वाला है, मार्केट यहाँ से क्या ब्रेकआउट करने वाला है। मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन मार्केट तो मेरे फेवर में नहीं है, मेरे अगेंस्ट में जा रहा है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मुझे ट्रैप करेगा तो मैं ट्रैप का इसका फायदा मैं लूटने वाला हूँ, वेट एंड सी, ओके। सो यहाँ पे साइकोलॉजी की तरह मैंने एक बाई ट्रेड पास किया, ये अगर लॉस करेगा ना, एमएमसी कैंडल के दौरान लॉस करेगा, सीधा बात है। यहाँ पे स्टेप्स का कैंडल आने का कोई रीजन ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है भाई।
पिछले जिस कैंडल सेलर है उसका जो बायर है, दोनों कैंडल का सेटअप यहाँ पे क्या सेल साइड के लिए सारे लोगों को मोटिव किया, डाउन की तरह भाई दिखाया, शो किया। और दो कैंडल का सेटअप मुझे ऐसे बता रहे भाई मार्केट में यहाँ पे एक बायर फॉर्मेशन होने वाला है, जिसके दौरान मैंने यहाँ पे बाय सेट के लिए ट्रेड पांच किया। और पिछले जो कैंडल में मेरा लॉस दिया, देखो ऊपर वीक नीचे वीक, अनएक्सपेक्टली कैंडल है, यहाँ पे इस टाइप्स का कैंडल आने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। सो डोंट वरी, ये जो ट्रेड लॉस किया इसी एसेट से मैं कोशिश करूंगा वेट करके मैं क्या इसको क्या रिकवर करने के लिए, वेट एंड सी इस कैंडल करंट कैंडल ने किस तरह सा मूवमेंट करते। करंट कैंडल के रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जोन पे मार्केट चल रहा है, ठीक है। पिछले कैंडल काफी खतरनाक सेटअप था भाई, वहां पे बिल्कुल एक कैंडल बनना था, जो कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल को कवर करने वाला बायर बनना था, लेकिन नहीं बनाया, एमएमसी कैंडल बनाया अगेन, और एक एमएमसी शायद बनाने वाला है। अगर इस कैंडल का भी पीछे नीचे से रिजेक्शन मिलेगा तो अगेन ये एमएमसी कैंडल बनेगा, बैक टू बैक 3 एमएमसी कैंडल, काफी खतरनाक है भाई। इस रैली को क्या करने वाला है ये फाइंड करना बहुत मुश्किल है, यहां से रिवर्स करने वाला या फिर यहां से कंटिन्यू करने वाला है, ये पकड़ना बहुत मुश्किल बात होगा, ठीक है। ओके, नीचे से देखो काफी रिजेक्शन जोन चल रहा है, नीचे से काफी रिजेक्शन है। ओके, इस हमार कंटिन्यूएशन मोड देते हैं, ये जो हमार कैंडल है कंटिन्यूएशन मोड देते, लेकिन मेरे से एंट्री छूट गया, पहले गैप डाउन ओपन थे इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा रोका हुआ है, यहाँ पे मैंने रुका, नहीं तो मैं यहाँ पे सेल सेट के लिए ट्रेड पांच कर देता, क्योंकि 3 एमएमसी बनाया बिल्कुल है, लेकिन तीनों एमएमसी कभी कभी के कंटिन्यूएशन मूड भी देते थे, यहाँ से रिवर्सल हमेशा नहीं होता है। तो जो करंट कैंडल बिल्कुल यहाँ पे सेलर बनने का चांसेस काफी है। देखो प्रीवियस जो सेलर का लो था उसको तोड़ के कितना पावर के साथ मार्केट को नीचे के साइड में मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। देखो एमएमसी रैली में ट्रेड करना बहुत ही खतरा होता है, क्योंकि वो किसी भी समय में मार्केट मूव कर सकता है। अगर तुम्हारे पास एक तगड़ा सेटअप नहीं होगा, तगड़ा ट्रेड मैनेजमेंट का सेटअप नहीं होगा, रिस्क मैनेजमेंट का सेटअप नहीं होगा, तब भाई एमएमसी में रैली में ट्रेड करके बर्बाद होना भाई आसान है। और इसीलिए सारे लोगों को ट्रिगर इसीलिए करते हैं। मैंने यहाँ पे एक्सेल साइड के लिए ट्रेड पास किया, एक कैंडल फिर से मुझे एक कंटिन्यूएशन का साइन दी, नीचे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। और सारे लोगों को मोटिव यही रहेगा भाई इस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यहां से पिछले कैंडल ने अगर रिजेक्शन लिया तो सारे लोगों को मोटिव लग रहा है भाई पिछले चारों कैंडल मार्केट को डाउन साइड में मूव दिया, और इतना बड़ा कैंडल के बाद एक बायर तो बनना चाहिए, इसी सोच में सारे लोग यहाँ पे बाई साइड के लिए ट्रेड पास करने वाला है। लेकिन मुझे करंट रैली ने, एमएमसी रैली ने साइन दे चुका है भाई अभी मैं सीधा गिरने वाला हूं। प्रीवियस जो रुका हुआ मार्केट स्टॉक मार्केट है, मार्केट रुक गया था, उसी जोन को मार्केट अभी सीधा ब्रेक डाउन देने वाला है, सीधा मार्केट डंप करने वाला है। इसी सोच में मैं यहाँ पे एक्सेल साइड के लिए ट्रेड पास कर दिया था। मैं और एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा भाई, ये जो एमएमसी है इस एमएमसी में ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल होता है अगर तुम्हारे पास ट्रेड मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एक अच्छा ब्लूप्रिंट सेटअप ना हो, तब तक तुम ओटीसी मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर ओटीसी मार्केट में कुछ उखाड़ना है, कुछ करना है मेरी भाई, तो तुम्हें एक चीज ध्यान रखना है, क्या करना है, एमएमसी रैली के ऊपर भाई स्टडी करना है। एमएमसी रैली, एमएमसी कैंडल जब किस तरीके से एक्टिविटी करते हैं वो चीज तुम्हें पकड़ना है। अगर जब तक नहीं पकड़ पाओगे तब तक भाई मुश्किल का सामना आपको करना पड़ेगा। मार्केट में जितना भी ओटीसी मार्केट है, सारे एसेट्स को अगर देखोगे तो भाई सारे एसेट्स अभी नॉट गुड चल रहा है, बहुत ही बुरा चल रहा है। सारे एसेट्स को देखो, मैनिपुलेशन, साइडवेज सेशन, ज्यादा वीक, लंबे लंबे कैंडल, वहां पे ट्रेड करने का मन ही नहीं करता है। लेकिन खुद को क्या समय के साथ बदलना पड़ेगा। पिछले जितने भी चार्ट था, जितने आसान था, अभी तो नहीं आने वाला है। जितने आने वाला समय आएंगे उतना कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो आने वाला समय के साथ, आने वाला चार्ट के साथ खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने क्या एमएमसी के साथ जान पहचान बढ़ा रहे हैं और आप लोगों के भी साथ भी शेयर करने वाला है। अभी के चार्ट सारे एमएमसी कैंडल बने, मार्केट मैनिपुलेशन इतना ज्यादा बना रहा है ना, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अभी इस रैली के अंदर हम और काम नहीं कर पाएंगे, मुझे किसी और दूसरे एसेट्स के साथ, दूसरे एसेट्स में क्या भागना पड़ेगा, ठीक है। अभी लेट्स गो किसी दूसरे एसेट्स में जाते हैं। मुझे ट्रेड करने के लिए एक अच्छा एसेट चाहिए, जो एसेट चला मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, तो किसी एक अच्छा एसेट्स को पकड़ लेते, उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। जीबीपी न्यूजीलैंड किस टाइप्स का एसेट चला रही है, काफी खतरनाक एसेट्स है भाई। जिस एसेट्स में जाओ इस तरह से एसेट्स मिलेगा। तो अगर सारे एसेट्स को मैं रिजेक्ट करने लगूंगा तो ट्रेड नहीं मिलने वाला है, ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। मॉर्निंग शिफ्ट में, आफ्टरनून शिफ्ट में मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, सीधा बात है, ठीक है। तो मुझे इस मार्केट के साथ, ये जो चार्ट चल रहा है इसके साथ मुझे एडजस्ट करना है खुद को, जो साइकोलॉजी इसके साथ क्या भाई पॉलिश करना है, ठीक है। अभी मार्केट में यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ एक बाई साइड के लिए ट्रेड और ले लिया, और ये जो ट्रेड हमने लिया इसका साइकोलॉजी थोड़ा अलग तरीके से मैं आप लोगों को मैं
अलग तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ क्योंकि ये जो कैंडल बनाएगा यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल बनाने वाला है। ये साइन मुझे कैसे मिला, कहाँ से मिला, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सी, अगर मार्केट को देखोगे तो कितना रॉकेट कैंडल बन रहा है, इसीलिए बन रहा है क्योंकि प्रीवियस जिस मार्केट को करंट कैंडल ने सारे रिजेक्शन को मार्केट तोड़ने वाला है। देखो काफी समय मार्केट ने यहाँ पे रुका हुआ था, मार्केट नीचे से पंप करके इस ब्रेकआउट जोन को ब्रेकआउट करने के प्रयास कर रहे थे। ठीक है, जिस कैंडल में हमने ट्रेड पास किया उसके नीचे वाला दो कैंडल का साइन ही ऐसे ही वहां पे और एक बायर कैंडल बनना था, लेकिन इतना बड़ा बायर कैंडल बनेगा मुझे पता नहीं था। सच बात है भाई, इतना बड़ा कैंडल बना मेरे एक्सपेक्टेशन के बाहर है। मैंने एक्सपेक्ट किया छोटा मोटा एक बायर कैंडल के लिए, दैट्स इट। और ये ट्रेड मैंने इसीलिए लिया क्योंकि दोनों कैंडल का साइन मुझे और एक छोटा मोटा कैंडल का साइन दे रहे थे। और पिछले जो दो सेलर था, दो सेलर सारे लोगों को डंप, इतना तगड़ा तरीके से डंप दिखा रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन लेके इतना पावरफुल दो सेलर बनाया था ना। और उसके बाद जाके जब एक बायर है, उस बायर देखो प्रीवियस सेलर के हाई प्राइस के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वो पॉसिबल ही नहीं है सारे लोगों का दिमाग बाई साइड के लिए ट्रेड पांस करना। और मैंने यहाँ पे क्या, सेल साइड के लिए मैंने यहाँ पे एक बाई साइड के लिए ट्रेड पांस कर दिया, राइट, ओके। और ए ट्रेड क्या मेरा सेफ्टी मार्जिन की तरफ विन भी हो चुका है। मैंने यहाँ पे वेट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा वेट करके देखूंगा, यहाँ पे मुझे और एक ट्रेड मिलता ही नहीं है। ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है जहां मार्केट ने पिछले कैंडल ने भी रिजेक्शन लिया था और करंट कैंडल ने भी रिजेक्शन ले रहा है, ओके। सेलर बनाएगा या फिर ईरोड बनाएगा, ओके। देखो यहाँ पे क्या सेलर बना चुका है क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल काफी पावरफुल है। पिछले बायर ने भी रिजेक्शन लिया और ये वाला कैंडल को भी सेलर बना दिया, तो यहाँ पे मुझे सोच समझ के ट्रेड करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो कैंडल बन रहा है करंट कैंडल, यहाँ पे बायर कैंडल बनने का पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, लेकिन इस एसेट्स में मैं ट्रेड नहीं करूंगा। चलो किसी और एक एसेट्स के ऊपर जाते हैं, जिस एसेट्स के ऊपर जाके हम क्या ट्रेड फाइंड करते हैं, ओके। CAD सेप एसेट्स, ये थोड़ा बहुत मुझे स्टेबल लग रहा है अभी मार्केट, लेकिन पिछले रैली खतरनाक रैली था, MMC रैली ही था, ठीक है। तो आने वाला दो बायर ने सारे लोगों को मोटिव देखा रहा है बाई साइड के लिए। अभी जो करंट तीन कैंडल है काफी प्रेशर है इस कैंडल, सेलर नीचे गिरना चाहते हैं लेकिन बायर से काफी रिजेक्शन मिल रहा है क्योंकि जिस लेवल एसएनआर लेवल पे यहां से बायर हर बार मोमेंटम किया, मूव किया, ओके। लास्ट 1 सेकंड चल रहा है, तो यहाँ पे क्या करना मेरे लिए सही रहेगा, बाई साइड के लिए या फिर सेल साइड के लिए। सबसे पहली बात तो यहाँ पे मुझे क्या है ना, एक बाई साइड के लिए ट्रेड मुझे चाहिए और मैं ले भी चुका हूं क्योंकि पिछले जो तीनों सेलर है ना, तीनों सेलर एक इन साइड बार के अंदर है, एक MMC कैंडल के अंदर है। और MMC कैंडल के अंदर एक फॉर्मूला है, किसी भी ऑन साइड में जब तक मार्केट ट्रैप नहीं देगा ना तब तक मार्केट उस बीच में घूमते रहेगा। तो मार्केट ने देखो अप साइड में ब्रेकआउट करने के प्रयास किया था, रिजेक्शन लिया। तीनों सेलर का मोटिव क्या है, सेल साइड के लिए। तो अभी यहाँ पे क्या सीधा सेल साइड के लिए कैंडल गिर सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तब MMC का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तब MMC का कोई मतलब ही नहीं रहेगा अगर मार्केट सीधा डंप कर देंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, पिछले जो तीनों सेलर है, तीनों सेलर का मोटिव क्या है, लास्ट वाला सेलर काफी पावरफुल है, वो इंडिकेट किया सारे लोगों को, इंडिकेट किया सेल साइड के लिए। और नीचे जो बॉटम बना है, बॉटम कहीं ना कहीं स्ट्रांग भी नहीं है। पिछले दो बायर बना है, इंपल्सिव बायर है। उसके अंदर जब तीन सेलर देखा, तीन सेलर का सेटअप मुझे इंडिकेट करा यहाँ पे एक बायर आएंगे और रेक्टेंगल को फुलफिल भी किया। ये दैट इज स्किल होता है। देखो रेक्टेंगल को फुलफिल किया, मुझे कैसे पता चला, बाई ट्रेड सेल ट्रेड किसी भी लोग, किसी भी आदमी यहाँ पे किसी भी ट्रेडर ले सकता है, लेकिन रेक्टेंगल से बताना ये मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मेरे आंखों में कैंडलस्टिक का बिहेवियर देखते देखते मेरे विजुअलाइजेशन में आ चुका है, अभी वाला कैंडल अगर बनेगा तो पिछले सेलर को कवर करने वाला बाय रहेगा। लेकिन ये जो कैंडल बन रहा है ना, ये मेरे एक्सपेक्टेशन के बाहर है। करंट कैंडल जिस तरह से मूव कर दिया भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन करके एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन ये तो ब्रेक डाउन कर दिया और काफी पावर के साथ यहाँ पे स्टे भी कर रहा है बायर ने, ओके। लास्ट देखो 18 सेकंड चल रहा है, स्टे कर रहा है और मार्केट कितना पंप कर रहा है। एक ये मैनिपुलेशन कैंडल है, मार्केट ने फिर से यहाँ पे मूव करके सारे लोगों को दिमाग घुमा रहा है और कुछ नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने एक एसएनआर लेवल है, राइट, यहाँ पे मार्केट ने एक एसएनआर है, एसएनआर से मार्केट ने क्या रिजेक्शन लिया, ओके। अभी काफी ऊपर से रिजेक्शन लेके क्या मार्केट ने पिछले जो टॉप था उसको मार्केट ने कहीं ना कहीं कवर अप किया। लेकिन अभी मार्केट ने चलो यहाँ पे मार्केट ने जिस सिचुएशन में है, मार्केट ने दो टॉप से रिजेक्शन लिया, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे रोकना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे एक बाई ट्रेड होता है जो दो बायर का सेटअप दिखा रहा है बाई ट्रेड के लिए, लेकिन यहाँ पे हमने ट्रेड इसीलिए नहीं किया क्योंकि पिछले कैंडल ने देखो काफी एक रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, वहां पे एक सप्लाई जोन भी क्रिएट किया था। और पिछले कैंडल ने जहां क्लोजिंग दी वहां पे एक टॉप भी है, वहां पे एक सीक्रेट एसएनआर भी है, तो जो कहीं ना कहीं सेल साइड के लिए इंडिकेट कर रहा है। तो अगर
ये एसएनआर नहीं होता है और ये दो साइकोलॉजी मेरे दिमाग में नहीं होता, तो दो कैंडल का बिहेवियर देख के मैं सीधा बाई साइड के लिए ट्रेड पास कर देता। ठीक है, यहाँ पे चाहे ये बायर बनाए या फिर सेलर बनाए, बायर कैंडल बना के दे तब भी मेरे के गिल्टी फील नहीं होगा, क्योंकि मेरा साइड जो कंफर्मेशन एडिशनल जो कंफर्मेशन लेता वो मेरे साथ नहीं दिया, तो मैं सॉरी टू से यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं जा सकता और मैं नहीं गया। ओके, अभी जो करेंट कैंडल बन रहा है, तीनों कैंडल का सेटअप अभी क्या, अभी तीन टाइप्स का कैंडल बन सकते हैं। नीचे से रिजेक्शन करके, नीचे से पंप करके ऊपर जाएंगे, एसएनआर को तोड़ के ऊपर जाएंगे और वहां से आके नीचे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाएंगे जो पिछले बायर का जो वीक है उस वीक के अंदर रहेगा। एक टाइप्स का ये है, और दूसरे टाइप्स का नीचे से पंप करके काफी पावरफुल बायर के साथ ब्रेकआउट करने वाला है, और तीसरे कैंडल है वहां से डंप करके सेलर बनाने वाला है। बुल शूटिंग स्टार या फिर बेयर शूटिंग स्टार बनाने का चांसेस काफी रहेगा। ओके, लेट्स सी, क्योंकि ये यही इंडिकेट कर रहा है। ओके, लेकिन ईरोड कैंडल, ओके, इस टाइप्स का कैंडल यहाँ पे बनाने का चांसेस काफी है, काफी मतलब काफी है। ओके, 13 सेकंड चल रहा है, देखो कवर अप नहीं करेगा, पिछले बायर को कवर अप करने का हिम्मत इसके इस सेलर के अंदर उतना है नहीं। लास्ट 7 सेकंड है भाई, बेइज्जती मत कर, मैंने बोल रहा हूं इसीलिए कवर कर दे रहा है क्या। ओके ओके ओके, वेरी गुड। तो तब जाके यहाँ पे एक बाय ट्रेड बनता है, लेकिन पिछले रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जोन पे चल रहा है। यहाँ पे क्या किया जाता है, एक कैंडल देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी रिजेक्शन लेके एक हैमर बनाता है और उसके बाद जाके बायर कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा वेट किया। रिजेक्शन लेके बायर भी बना सकते हैं, एक पावरफुल सेलर भी बना सकता है जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया, यहाँ तक भी कर सकता है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे किस टाइप्स का कैंडल बनाता है, उसके हिसाब से यहाँ पे मेरे हिसाब से एक बाई ट्रेड यहाँ पे बनने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं, इस कैंडल का बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करने वाला है, हम बाई साइड के लिए जाएंगे या फिर सेल साइड के लिए जाएंगे। ऑल ओवर मार्केट को जो पिछले जो एमएमसी कैंडल रैली बना है उसको कवर करना है। मार्केट चाहे फाइटिंग करके जाए या फिर कुछ बना के जाए, करंट रैली बना रहा है फाइटिंग। प्रीवियस रैली अगर P2 रैली को देखोगे तो क्लियर कट बनाया, तो पी ऑन रैली में तो क्लियर कट है होने वाला नहीं है, वो फाइटिंग रैली ही होने वाला है। ओके, कार रेक्टेंगल को फुलफिल किया, बहुत ही तगड़ा है, खतरनाक भाई। अभी इस कैंडल को दो टाइप्स का प्रेडिक्शन अभी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैंने एक सेल साइड के लिए ट्रेड चला गया, इसीलिए सेल साइड के लिए ट्रेड चला गया। लेकिन ये ट्रेड मुझे नुकसान करा सकता है, लॉस दे सकता है, मुझे अभी यहाँ पे इंडिकेट मिल चुका है, क्योंकि ये कैंडल जिस गैप आप ओपन दिया और मार्केट ने थोड़ा अभी पाम जिस तरीके से कर रहा है, छोटा मोटा यहाँ पे एक बायर बन सकता है। लेकिन यहाँ पे मार्केट को अगर सारे लोगों को तोड़ना होता तो सेल साइड के लिए ब्रेकडाउन दिखा के उसके बाद मार्केट को अप साइड में जाना होता, डायरेक्शन सारे लोगों को घुमाना चाहिए था। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे 25 सेकंड चला, लेट से देखते हैं किस स्टेप्स का कैंडल बनाता है। देखो, पावरफुल बायर नहीं बना सकता, अगर बनाएगा तो भी क्या, ऊपर से रिजेक्शन बायर बनाना पड़ेगा। 16 सेकंड, 17 सेकंड। ओके ओके, अगर लॉस होगा ना, छोटा मोटा सेफ्टी मार्जिन की तरह लॉस हो सकता है। लेट्स सी, फिर भी देखते हैं किस टाइप्स का कैंडल बनाता है। ओके, 6 सेकंड चल रहा है, अभी भी चांसेस है ई रोड देके जा सकता है, 3 2। ओके ओके ओके, इसी का एक्सपेक्टेशन था, इस टाइप्स का इस तरीके से मुझे लॉस दे सकता है। ठीक है, ओके, अभी जिस टाइप्स का कैंडल चल रहा है ना मार्केट में, अभी करेंट जो जोन चल रहा है यहाँ पे, इस कैंडल ने अभी डंप कर देंगे सेल साइड के लिए मार्केट ब्रेकडाउन दे सकता है, या फिर नीचे से रिजेक्शन करके पिछले जो बायर बना उसके अंदर एक बॉडी बनाया गया, रिजेक्शनल बायर बनाएगा। ठीक है, और छोटा मोटा सेलर भी बना सकते हैं, पिछले सेलर के अंदर इनसाइड एमएमसी कैंडल बनाने वाला है। यहाँ पे समटाइम्स मार्केट के साइड सेशन फॉर्मेशन करने वाला है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखते हैं किस स्टेप्स का एक्टिविटी मार्केट में करते हैं। ओके, 18 सेकंड चल रहा है, मार्केट में क्या एक्टिविटी करने वाला है यहाँ पे, मुझे सर रुक के देखना पड़ेगा। ओके, चलो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, चार्ट को। ओके, लास्ट 5 सेकंड चल रहा है, इसका प्रेडिक्ट नहीं करना मुश्किल हो जा रहा है किस डायरेक्शन में। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे एक बाइट साइड के लिए इंडिकेट कर दिया और मैं ट्रेड भी ले चुका हूँ, लेकिन इस ट्रेड का मैं कंफ्यूज्ड हो, थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड हो, इसीलिए कंफ्यूज्ड हो, एमएमसी के अंदर है और पिछले जो नीचे से रिजेक्शन वाला हैमर बनाया ना, कहीं ना कहीं इंडिकेट सेल साइड के लिए एक लंबा सेलर इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और अप साइड के लिए अगर कैंडल बनाएगा उतना पावरफुल बायर नहीं बना पाएंगे। पिछले जो इनसाइड सेलर के अंदर एक रिजेक्शनल बायर था ना, उसका वीक के अंदर बायर बनाने वाला है। अगर बायर बनाएगा तो ऊपर इतना लंबा बायर बनाना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है,
इतना लंबा बायर बनाना पॉसिबल नहीं होगा। जहां मैंने एंट्री किया उससे थोड़ा ऊपर जाके क्लोजिंग कर सकता है। इसका मतलब प्रीवियस जो रेड कैंडल के अंदर जो इनसाइड बायर है, उस इनसाइड बायर का वीक के अंदर बायर बनने वाला है, अगर बनेगा भी। ओके, तो सेलर बनाना पॉसिबल नहीं होगा। ओके ओके, वेरी गुड। लास्ट 3 2 एंड देन 1। ओके भाई, देखो क्या कर दिया मार्केट ने, गैप डाउन ओपन देके जहां ओपनिंग था उसके नीचे कैंडल क्लोजिंग कर दिया, और ये भी हमारा क्या लॉस हो चुका है। इसी का खतरा था इनसाइड सेशन के अंदर, एमएमसी के अंदर यही होता है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। उसका भाई, उसका क्या होता है, खुद का पावर होता है, किसी भी डायरेक्शन में चला सकते हो। ठीक है, अभी देखो जो कैंडल मांग रहे थे ना सीधा सेल साइड के लिए ब्रेकडाउन, एक लंबा कैंडल आने वाला है, वही कैंडल आया, लेकिन वहां पे एक छोटा मोटा ईरोड देके गया, जिस कैंडल ने हमने बाई साइड के लिए ट्रेड पास कर दिया था। ठीक है, तो डोंट वरी, हम इसका फायदा यहाँ से इस चार्ट से ही उठाने के प्रयास करेंगे। ओके, नीचे से काफी रिजेक्शन अगर मिले, अगर मिल के एसएनआर के ऊपर क्लोजिंग करे, तो मैं यहाँ पे सीधा एक बाई साइड के लिए ट्रेड जाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं सीधा एक बाई साइड के लिए ट्रेड जाने वाला हूँ, अगर नीचे से काफी रिजेक्शन मिलेगा। ठीक है, ओके, बायर बनाएगा क्या, बायर 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 नहीं बनना चाहिए, ईरोड बना दो। ओके ओके, सो लेट्स गो। मैं यहाँ पे एक बाई साइड के लिए ट्रेड पास किया, और ये बायर काफी पावरफुल होने वाला है। पिछले जैसे 3-4 कैंडल का ईरोड बनाया ना, ईरोड नहीं बनाना पड़ेगा, ये पावरफुल बायर बनने वाला है। दो टाइप्स का पावरफुल बायर बन सकता है, एक लंबा बायर जो मैं रेक्टेंगल किया, और एक टाइप्स का बायर बनाएगा जो पिछले रिजेक्शन के अंदर रहेगा। पिछले इनसाइड के अंदर जितने भी ईरोड है ना, ईरोड का वीक का 90% तक यहाँ पे कंप्लीट करने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं किस टाइप्स का कैंडल बनाते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब, आप लोग इस टाइप्स का चार्ट में ट्रेड मत किया करो, अगर हो सके यहाँ से भाई हट जाओ। लेकिन मैं जिस टाइम पे मैं शिफ्ट में बैठा था, सारे एसेट्स के इस हालत चला है, क्योंकि मैं अभी शिफ्ट में बैठा हूँ भाई, आफ्टरनून शिफ्ट में बैठा हूँ, मार्केट का काफी वॉल्यूम रहते हैं, और इस टाइम पे मार्केट उतना अच्छा सही नहीं चलता है। अगर आप बिगिनर हो, 1 साल का जर्नी लेके घूम रहे हो, तो आप एक काम करो, मॉर्निंग शिफ्ट में बैठो या फिर नाइट शिफ्ट में बैठो। 11 बजे से लेके 2 बजे तक बैठो नाइट शिफ्ट के, और मॉर्निंग पे बैठो। ठीक है, अगर मॉर्निंग में कितने समय, सबसे खतरनाक शिफ्ट होता है मॉर्निंग का, देखो कहाँ जाके क्लोजिंग किया, सबसे खतरनाक शिफ्ट होता है मॉर्निंग पे। मॉर्निंग पे इतना अच्छा क्लियर कट चलता है, लेकिन आपको टाइम सेशन पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको भी टाइम सेशन पता होना चाहिए, सर किस शिफ्ट में बैठना चाहिए, हाई बुलाटिलिटी, लो बुलाटिलिटी, मीडियम बुलाटिलिटी, इस टाइप्स का नॉलेज लेके शिफ्ट में बैठना चाहिए। अभी मैं सर वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के सामने बैठा हूँ, क्योंकि अभी मुझे आज वीडियो डालना है, तो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। इतना खराब मार्केट के में, इतने खराब चल रहा है, फिर भी मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, फिर भी मैं पेशेंस के साथ थोड़ा वेट करके एक एक कैंडल को प्रेडिक्ट करके मैं ट्रेड करने के प्रयास कर रहा हूँ। अभी वाला कैंडल बिल्कुल सेलर बनने वाला है, पिछले बायर को कवर करने वाला सेलर बनने वाला है, या फिर ईरोड कैंडल बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो बायर बनाया और पिछले जो रिजेक्शनल ईरोड कैंडल बनाया था, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया, उसके बाद जब भी बायर है ना, सारे लोगों का मोटिव बाई साइड के लिए चला गया, तो इसीलिए यहाँ पे एक सेलर तो बनता ही है। ठीक है, और ये सेलर बिल्कुल क्या बनने वाला है, और देखो कितना तगड़ा सेलर बना चुका है। अभी सारे लोगों का मोटिव क्या है, कहीं ना कहीं वो फिर से सोच रहा है भाई यहाँ पे क्या ये ट्रैप दे सकता है मार्केट में, अभी तो बायर आएंगे। ठीक है, और इसी सोच में अगर वो ट्रेड करेंगे फिर से ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम और एक सेलर कैंडल आने वाला है। अगर बिगिनर एंटर करेगा, एमटीजी में ट्रेड करेगा, तो यहाँ पे क्या सेल साइड के लिए कैंडल बनने वाला है। अगर बिगिनर एंट्री नहीं करेगा, तो यहाँ पे सीधा बायर आने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं, लग रहा है यहाँ पे बाई साइड के लिए मूव कर देंगे, क्योंकि पिछले जो कैंडल था ना, काफी पावरफुल सेलर है, तो इस कैंडल देखने के बाद किसी ने बाई साइड के लिए ट्रेड जाने के सोच भी नहीं रहे, तो इसीलिए यहाँ पे बायर बनने का चांसेस काफी रहेगा। ठीक है, ओके, सो इस कैंडल अगर प्रीवियस सेलर का हाई प्राइस को क्लोज, हाई प्राइस नहीं, बॉडी को कवर कर देंगे, तो यहाँ पे सोचने का बात रहेगा बाई साइड के लिए। ठीक है, अगर उसके नीचे रहेंगे तब जाके सेलर कैंडल बनने के चांसेस रहेगा। ओके, पिछले बॉडी को कवर करने के प्रयास कर रहा है, रेक्टेंगल को फुलफिल किया मेरे भाई, बहुत ही तगड़ा, बहुत अच्छा है। अभी यहाँ पे क्या बनने वाला है, जितना मेरे एक्सपेक्टेशन के बाहर थोड़ा 90% फुलफिल कर दिया, तो अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बायर कैंडल बनने वाला है, और यहाँ पे मैं ले चुका हूँ एक बाई साइड के लिए ट्रेड, क्योंकि अभी यहाँ से मोमेंटम आने वाला है। पिछले 2 कैंडल का सेटअप मुझे ये इंडिकेट कर चुका है, इसीलिए यहाँ पे अभी कंटिन्यू करने वाला है, क्योंकि पिछले जितने भी ईरोड दे दिया ना, इतना ईरोड दे चुका है। यहाँ पे जितने भी बिगिनर था, वो क्या उसका पैसा लेके उसको लात मार के भगा दिया, यहाँ पे और है ही नहीं। देखो मोमेंटम कब आता है, मोमेंटम तब आता है जब मार्केट में सारे बिगिनर को लॉस करा के वो मार्केट से निकल जाता है।
तब मार्केट में आता है मोमेंटम। इतना मार्केट में फाइट चलता है ना, बायर सेलर वो जिस डायरेक्शन में ट्रेड करता है उसका अगेंस्ट डायरेक्शन में कैंडल बनाता है, फिर से वो एमटीजी लगाता है, फिर से लॉस हो जाता है। एक करते 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 एक टाइम वो क्या चार्ट से हट जाता है, तब जाके मार्केट में क्या मोमेंटम आता है। दैट इज परफेक्ट टाइम मोमेंटम का। इसलिए मैंने यहाँ पर वेट किया और यहाँ पे एक सीधा बाइसेट के लिए ट्रेड पंच और ये ट्रेड रेक्टेंगल तक मार्केट को जाना पड़ेगा और फुलफिल कर दिया। देखो रेक्टेंगल तक चला भी गया, बहुत ही तगड़ा ट्रेड है। ये ट्रेड होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे एक बायर कैंडल आना चाहिए, लेकिन जो बायर में से जिस बायर बना के मुझे प्रॉफिट दिया, फिलहाल एमएमसी बायर है। तो आज जो एक्सप्लेन किया मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। आप लोग शायद सेटिस्फाई हो या ना हो सकते हो, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, बिल्कुल बात कह रहा हूँ। क्योंकि इतना बुरा चार्ट में मैं जिस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा हूँ उसका बहुत सारे चीज होता है, कंफर्मेशन होता है, कैंडलस्टिक रैली होता है, बिहेवियर, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड चार्ट में मैं क्या ना एडवांस नॉलेज से मैं ट्रेड पास कर रहा हूँ। दैट्स इट। सो आई होप आप लोग वीडियो देख के कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिला, लेकिन इंतजार करो। आज के लिए टाटा बाय।